तो जैसे रस की मुख्यता काव्य में है ना, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, लेकिन जहाँ भाव नहीं है वहाँ जहाँ रस नहीं है वहाँ मान लो भाव है, तो वह भी जो है काव्य अच्छा उत्तम कोटि का काव्य माना जाता है। उसे भावत ध्वनि कहते हैं। तो भावत ध्वनि कल बताई थी, माने जो रति कांता विषयक है वही रति यदि देव मुनि गुरु विषयक या परमात्मा विषयक होती है तो वो भाव हो जाता है। तो इसका उदाहरण भी आपको दिया था। अब आगे रस भाव तदाभास, तो तदाभास माने रसाभास। जहाँ रस तो नहीं है, स्पष्टतया रस की प्रतीति तो नहीं, लेकिन रस का आभास हो रहा है, तो वो तदाभास से वहां रसाभास लिया गया है। तो वो कहाँ होता है? रसाभास ध्वनि है ना, और अथवा भावाभास ध्वनि। यहाँ से पहले, इससे पहले रस और भाव का निरूपण किया गया है, तो तत्पद जो है दोनों का बोधक है। तो तदाभास माने रसाभास और भावाभास क्या है, तो उसको यहाँ पर बता रहे हैं। तदाभासा अनौचित्य प्रवर्तिता, अनुचित रूप से प्रवृत्त होने वाले, अनुचित रूप से काव्य में परिलक्षित होने वाले, है ना, जो रस अथवा भाव हैं वही रसाभास और भावाभास होते हैं। थोड़ा कुत्तों को भगा देना साले को, एक सेकंड गए, बहुत परेशान करते हैं, सारा गड़बड़ ये कर रखा है इन्होंने। आ जाए आ जाए। तो तदाभासा माने रसाभासा भावाभासाश्च, रसाभास और भावाभास जहाँ अनुचित रूप से रस का वर्णन हो अथवा अनुचित रूप से जहाँ भाव का वर्णन हो वहां पर भावाभास होता है, और रसाभास वहां होता है यहाँ रस का अनुचित रूप से वर्णन होता है। अभी आगे आप समझ जाएंगे इसको। तो वही, अब मान लो कोई नायक और नायिका निष्ठ रति है, तो एक नायक वही नायिका, तो वो तो श्रृंगार रस के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन कोई एक नायिका और उसके अनेक पति हों तो ये अनौचित्य ये शास्त्रीय मर्यादा का उत्क्रमण है ना। तो वो वहां रसन होकर के रसाभास हो जाता है, वो रसन होकर के, हाँ, ऐसे ही भाव को आप समझिएगा। तो तदाभाषा माने रसाभाषा भावाभाषाश्च, आभास का अर्थ है बोध होना, प्रतीति होना, रस नहीं लेकिन रस के समान प्रतीति होना। तत्र रसाभासो यथा, रसाभास का यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं। तुम कम वामाखी क्षणमपि विनायं न रमसे, विलेभे कप्राणान् रणमखमुखेयं मृगयसे, सुलग्ने को जात शशिमुखीयमालिङ्गसि बलात्, तपस्त्रीकस्यैषा मदन नगरी ध्यायसि तुयम्। तो यहाँ पर मदन है जी, हाँ, यहाँ मदन नगरी ये संबोधन में है। कोई नायक किसी नायिका से कह रहा है, स्तुमः कम वामाक्षी, वामाक्षी भी संबोधन है। वाम का अर्थ तो एक तो वाया होता है
लेकिन यहाँ वाया अर्थ नहीं है। वामाक्षी का मतलब वाम माने सुंदर, वाम माने सुंदर। हे सुंदर नेत्रों वाली नायके, हे वामाक्षी, है ना। कम यहाँ वयम का अध्याय करना पड़ेगा। वयम कम स्तुम, हम कुछ किसकी स्तुति करें, किसकी प्रशंसा करें। वह कौन बड़ा भाग्यशाली पुरुष है, वह कौन प्रशंसनीय पुरुष है। यम बिना क्षणमपि न रमसे, जिसके बिना तू क्षण भर भी नहीं टिक सकती, क्षण भर भी तुझे चैन नहीं पड़ता, ऐसा कौन भाग्यशाली है। विलेभे कह प्राणान रणमख मुखे यम मृगयसे। अब यहाँ पर कह रहे हैं और वह कौन दूसरा है। विलेभे कह प्राणान, ऐसा कौन है जिसने, है ना, प्राणान विलेभे माने जन्म प्राप्त किया है, प्राणों को प्राप्त किया है। रणमख मुखे यम मृगयसे, तू जिसको खोज रही है वह कौन जो है रणमख मुख है, माने रणसूर है। ऐसा रण युद्ध में कौन वह सूरवीर है जिसको, यम माने जिसको, मृगयसे तुम खोज रही हो। सुलग्ने को जातः शशमुखी, हे शशमुखी माने चंद्र वदना नायके, चंद्रमुखी नायके, ऐसा कौन सुंदर लग्न में उत्पन्न हुआ है। यम बलात् आलिंगसी, जिसका तुम बलपूर्वक आलिंगन करती हो, वह कौन जो है भाग्यशाली है, कौन सुंदर लग्न में उत्पन्न हुआ है। हे मदन नगरी, कस्य ऐसा तपस्वी, यह तप संपत्ति, तप रूपी किसकी संपत्ति है ना। यह वह कौन तपस्वी पुरुष है जिसका तुम यमालिंगसी, ये ध्यायसी तु यम, जिसका तुम ध्यान करती हो। तो अब यहाँ नायिका तो एक है, लेकिन अनेक नायक निष्ठ उसकी रति है। तो यह जो है अनेक नायक विषय रति होने के कारण ये रसन होकर के रसाभास हो गया है। ठीक है ना गुरु भाई, क्या हो गया है, रसाभास हो गया है। तो अनेक कामुक विषय है ना, उसकी अभिलाषा है, ऐसा है। अत्र अनेक कामुक विषय में अभिलाषम, उस नायिका की अभिलाषा अनेक कामुकों के, अनेक कामी पुरुषों के साथ जो है वो मिलन की है। तथा स्तुम इत्याद्यनुगतम बहुव्यापारोपादानम होना चाहिए। क्या है आपके में, व्यापारोपादानम या व्यापारापादानम, हाँ वो कार्य होना चाहिए। अनेक व्यापारों का जो आदान है, माने किसको रमण करना है ना, या खोजना, मृग से माने खोजना, किसको खोज रही हो अथवा किसका आलिंगन कर रही हो। तो अनेक व्यापारों का उपादान जो है वो यही व्यनक्ति माने स्पष्ट करता है, व्यक्त करता है, माने अनेक नायक विषयक उसकी अभिलाषा है। तो ये रसन हो करके रसाभास हो गया है गुरु भाई, ठीक है ना। तो ये अनौचित्य प्रवर्तिता, ये अनुचित रूप से है। अच्छा, अब है भावाभास। तो जहां जो रति हमारी स्त्री में है, प्रेम स्त्री विषयक है, वही रति वही प्रेम यदि गुरु मुनि विषयक परमात्मा विषयक होता है तो वो भाव हो जाता है। लेकिन भाव भी वहां भावाभास बन जाता है जहां अनुचित रूप से प्रवृत्त हो। अब उसका उदाहरण यहाँ दे रहे हैं। राका सुधाकर मुखी तरलायताक्षी सास्मेर यौवन तरंगित विभ्रमांगी तत्किं करोमि विदधे कथमत्र मैत्रीम तत् स्वीकृति व्यतिकरे क एवाभ्युपायः। अब यहाँ पर ये भावाभास है। क्या भावाभास है, पहले इसका आप अर्थ समझिए। ये माँ जानकी के प्रति रावण की युक्ति है। हाँ, तो अब यहाँ अर्थ इसका होगा राका सुधा करमुखी, चंद्रमा, पूर्णिमा का चंद्रमा, और वह भी शरद पूर्णिमा का, शरद चंद्र की पूर्णिमा के समान, पूर्णिमा के चंद्र के समान सुंदर मुख वाली, ये अर्थ है।
राका सुधाकर, सुधाकर चंद्रमा को कहते हैं। राका माने रात्रि, शरद की रात्रि, रजनी, राका। तो ये शरद, और वो अभी शरद पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा के चंद्र को अत्यंत श्रेष्ठ क्यों माना है कि शरद ऋतु से पहले वर्षा ऋतु होती है। तो गगन मंडल में जो धूलिकण आदि उड़ते हुए होते हैं वो वृष्टि से शांत हो जाते हैं, उस समय धूल धक्कड़ नहीं रहता। तो चंद्रमा का स्वरूप उज्जवल रूप से प्रकाशित होता है। आप जाड़ों को लेंगे तो वहाँ कोहरा वगैरह पड़ता है, गर्मी में भी धूल बहुत उड़ती है, वर्षा में बादल होते हैं, लेकिन शरद ऋतु ऐसी है चंद्रमा की निर्मलता से अभिव्यक्ति होती, निर्मल रूप में अभिव्यक्ति होती है। तो वही श्रेष्ठ चंद्रमा माना गया है। तो शरद चंद्र के समान मुख वाली, ये अर्थ है राका सुधाकर। सुधाकर नाम चंद्रमा का है, मुखी। तरलायताक्षी, तरल माने चंचल और आयत माने बड़े बड़े हैं, नेत्र, अक्षी माने नेत्र। तरले आयते च अक्षिणी नेत्रे यस्याः, है ना, सा तरलायताक्षी, चंचल एवं बड़े बड़े नेत्रों वाली, है ना। और आगे है इसमें सा स्मेर यौवन तरंगित विभ्रमांगी। तो स्मेर का मतलब होता मुस्कुराते हुए, यौवन से मुस्कुराता हुआ यौवन तरंगित हो रहा है, और उस यौवन के द्वारा विभ्रम माने जो विलासपूर्ण जिसके अंग हैं, इस प्रकार की विभ्रमांगी। तब ऐसी जो है जानकी जी हैं, सीता जी हैं। तो अब रावण यहाँ सीता जी का वर्णन करके कहता है, अब अनुचित रूप से उसकी प्रवृत्ति है ना, तो तत्किं करोमि, अब मुझे क्या उपाय करना चाहिए जिससे सीता जी मुझे प्राप्त हो सकें। तत्किं करोमि विदधे कथम अत्र मैत्रीम, अत्र मैत्रीम कथम विदधे, मैं उनके साथ कैसे मैत्री भाव करूं, ठीक है ना, कैसे उसे प्राप्त करूं। हाँ, तत्स्वीकृति व्यतिकरे क एवाभ्युपाय, उसकी स्वीकृति, तत्स्वीकृति, उसकी स्वीकृति की प्राप्ति में मुझे कौन उपाय यहाँ पर करना चाहिए। तो यहाँ पर भी माने सीता जो है रावण के प्रति सर्वथा, रावण के प्रति उनका उपेक्षा भाव है, वो बिल्कुल नहीं चाहती हैं। तो लेकिन फिर भी रावण जो है उनके प्रति, उनको प्राप्त करने की इच्छा कर रहा है। तो यह अनौचित्य है यहाँ पर। एक तो परस्त्री रूप अनौचित्य है, और एक दूसरा, एक तो चाह रहा है, दूसरा चाह नहीं रहा है, यह भी अनौचित्य है। भगवान का कोई मतलब संबंध नहीं दिखा रहा है। नहीं, वो जरूर, वो तो वहाँ भाव का था, भावाभास था। ये भावाभास, मेरी बात समझिए, वो जो है रसाभास था, वो रसाभास का उदाहरण था, ये भावाभास का था। तो वो सीता जी पूज्य है ना, अब उनके प्रति जो इस तरह की भावना, ये भावाभास है, अनुचित रूप से प्रवृत्त है ना, तो अब ये भावाभास का उदाहरण है। यहाँ लिख रहे हैं रावण की के प्रति सर्वथा सीता विरक्त हैं, और रावण के हृदय में सीता की प्राप्ति की क्या लिखा है, चिंता का जो भाव, माने व्यभिचारी भाव। क्या व्यभिचारी भाव, मैं इनको कैसे प्राप्त करूं, ये प्रधान रूप से अभिव्यक्त हो रहा है। वो कहा था ना व्यभिचारी तथान्वित, या व्यभिचारी भाव अभिव्यक्त हो रहा है विशेष रूप से। तो व्यभिचारी भाव क्या है कि मैं इनको किस तरह से प्राप्त करूं, ठीक है ना गुरु भाई। तो तदाभाषा वहां कहा था रतिर्देवाद विषया व्यभिचारी तथान्वित, या व्यभिचारी भाव जो है वो अभिव्यक्त हो रहा है, प्रधान रूप से अभिव्यक्त हो रहा है। क्या क्या है व्यभिचारी भाव, उनको प्राप्त करना रूप, तत्प्राप्ति, उसकी प्राप्ति। तो इसलिए यहाँ भावाभास हो गया। क्या हो गया, भावाभास, ध्वनि भी कह सकते हैं अथवा भावाभास भी कह सकते हैं। अत्र चिंता,
माने सीता जी को प्राप्त करने की जो उसकी चिंता है वो अनुचित रूप से है, ठीक है ना। अच्छा, चिंता जो है वो क्या है, वो व्यभिचारी भाव है, तो अनुचित रूप से प्रवृत्त है। तो इसलिए ये जो है आभास होने से ये भावाभास हो गया। ठीक गुरु भाई। अच्छा, आगे है अत्र चिंता अनौचित प्रवृत्ता एवं अन्य भी उदाहरण, या उसी तरह से अन्य उदाहरण भी समझ लेने चाहिए। अब आगे है जिसमें सहृदय हृदय की उद्वेजकता स्पष्ट है, उसमें भावाभास ध्वनि स्पष्ट है। अन्य रसों और भावों की आवास ध्वनि के उदाहरण स्वयं जाने जा सकते हैं या देखे जा सकते हैं। अब अगला है गुरु भाई आपका, क्या है अगला, बोलो। भावस्य शांति उदय संधि सबलता। हाँ, अब ये भाव तो रस रस रसाभास और भाव, रस भाव रसाभास और भावाभास, ये हो गए ना। अब उसके बाद में भावस्य शांति, भाव की शांति, भाव का उदय, भाव की संधि और भाव की सबलता, ये चार के उदाहरण अभी देंगे। तो भावस्य शांति है ना, भाव की शांति, भाव का उदय, भावोदय, भाव की संधि, ये भाव संधि हो गई, और भाव का सावल्य है ना अथवा सबलता, ये इनके उदाहरण क्रम से देंगे। भाव शांति का उदाहरण दिया है यहाँ पर, तस्या सांद्र विलेपन स्तन तट प्रश्ले समुद्रांकितम किंबक्षश्चरणानतिव्यतिकर व्याजेन गोपायते इत्युक्ते क्व तदित्युदीर्य सहसा तत्संप्रमाष्टुं मया साश्लेष्टारवसेन तत्सुकुवसात् तन्व्याच तद्विस्मृतम्। तो अब यहाँ पर पता नहीं कहाँ कहाँ से कवि कहाँ तक कल्पना करता है, बड़ी विचित्र बातें हैं। तो अब उसी का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। ये किसी उस नायिका की उक्ति है जो खंडिता नायिका है, ठीक है ना। तो खंडिता नायिका का यहाँ पर वर्णन है। खंडिता जानते किसे कहते हैं? पति जिसके पास ना आकर के कहीं और जगह चला जाए, वो खंडिता नायिका कही जाती है। पति दूसरे के साथ रहे उसको खंडिता नहीं। हाँ, वो नायिका अपना इंतजार करती रहती है। हाँ हाँ। तो अब यहाँ पर ये है अमरुक शतक के उदाहरण लिया। हाँ, ये जो है इसमें दिया हुआ होगा। हाँ, ये अमरु शतक से, अमरु शतक का है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, कोई पुरुष जो है, इसको ये बताइए, यहाँ जो सूत्र में कहें भावस्य शांति उदय संधि सबलता, तो ये भावस्य शांति मतलब कहने का तात्पर्य इनका क्या है कि भाव की शांति? देखिए भाव तो वो हो गया जो देव मुनि विषय का आदि, जो हमारी रति है, प्रेम है देव आदि के प्रति, वो भाव कहलाता है। लेकिन वही अनुचित रूप से प्रवृत्त हो तो भावाभास हो जाता है। अब ये इन्हीं भावों की कहीं पर तो शांति हो जाती है, वह भाव जो हमारे हृदय में उठा वो शांत हो गया, और कहीं उस भाव का उदय हो गया, प्राकट्य हो गया, कहीं दो भावों की संधि हो गई, और कहीं सबलता उसकी जो प्रबलता हो गई, ये सब है। तो अब यहाँ उदाहरण दे रहे हैं, तस्या सांद्र विलेपन स्तन तट प्रश्ले समुद्रांकितम किम भक्ष्यश्चरणानति व्यतिकर व्याजेन गोपयते। कोई पुरुष है
जो परस्त्री गमन करके आया है और पर स्त्री के स्तनों पर लगा हुआ जो अंगराग अथवा चंदन जो था, वह उस पुरुष की आलिंगन के कारण उस पुरुष की छाती पर भी उसके चिन्ह आ गए हैं। वही पुरुष उनको बिना पहुंचे जब अपने घर आता है प्रियतमा के पास, तो प्रियतमा उनको देख करके कहती है कि ये तुम्हारे जो छाती पर जो अंकित है चिन्ह, वो परस्त्री रमण का चिन्ह है। वो पुरुष उनको इस तरह बैठ करके घुटनों के बहाने से उसे छिपाना चाहता है कि मेरी पत्नी को ये दिख न जाए, अन्यथा वो जो है अप्रसन्न असंतुष्ट होगी। वही भाव यहाँ पर बताया जा रहा है। तस्या सांद्र विलेपन स्तन तट प्रश्लेष मुद्रांकितम। तो यहाँ तस्या का संबंध इत्युक्ते से होगा, उस स्त्री उस नायिका के द्वारा ऐसा कहा जाने पर। क्या कहा उसने? नहीं, यहाँ तस्या का मतलब है गुरु भाई उस दूसरी नायिका के, तस्या माने उस अन्य दूसरी नायिका के। हाँ, सांद्र विलेपन स्तन तट प्रश्लेष मुद्रांकितम। सांद्र कहते हैं सघन अथवा गाढ़ा, विलेपन माने अंगराग जो लगा हुआ था उसके स्तन तट पर, स्तन भाग पर, उस स्तन भाग का प्रश्लेष, प्रश्लेष माने उसको छूने से, उसका आलिंगन करने से वह उसकी मुद्रा, उसका चिन्ह अंकित हो गया है पुरुष की छाती पर। जो दूसरी रमणी के स्तनों पर लगा हुआ गाढ़ अंगराग था, लेप था, वह आलिंगन करने के कारण उस नायिका के पति के वक्षस्थल पर अंकित हो गया है, ये भाव है। तो अपने इस चिन्ह को, वो अपने जो उस नायिका के इस माने, हाँ जो चिन्ह है उसको, कि जो तुम्हारे वक्षस्थल पर लगा हुआ है, मुद्रांकितम वक्ष यहाँ संबंध है। तस्या माने उस नायिका के, दूसरी रमणी के, सांद्र माने सघन, विलेपन माने अंगराग जो उसके स्तन तट पर लगा हुआ था, उससे प्रश्लेष माने आलिंगन करने के कारण मुद्रांकितम उसका जो चिन्हित हो गया है जिस पर, ऐसा तुम्हारा जो वक्षस्थल है, किम वक्ष, अपने उस वक्षस्थल को चरणानति व्यतिकर, चरणानति चरणों को, आनति माने झुक करके, चरणों को, आनति माने मोड़ करके अपनी छाती को ढकने के बहाने से आप गोपायते, किम गोपायते, आप क्यों छिपा रहे हो, आप मुझसे उसको छिपा रहे हो। ब्याज माने बहाना होता है। हाँ, अच्छा, आनति व्यतिकर माने पैरों को यूं झुकाने के बहाने से आप अपने उस चिन्ह को, जो परस्त्री रमण विषयक तुम्हारा चिन्ह जो अंकित है तुम्हारे वक्षस्थल पर, उसको किंग गोपायते, क्यों छिपा रहे हो। इत्युक्ते, ऐसा उस नायिका ने, उसकी पत्नी ने कहा। तो अब वो पुरुष कहता है क्व माने कहाँ, कहाँ है मेरे छाती पर अंगराग। इति उदीर्य, ऐसा कह करके वह पुरुष सहसा माने अचानक ही, तत्सप्रमाष्टुम मया। अब यहाँ वह नायक जो परस्त्री गमन करके आया है, वो अपनी उस कथा को अपने किसी दोस्त से, मित्र से बता रहा है। तो वो कह रहा है कि भाई ऐसा उसने जब कहा, तो अब उसे उसके सामने हाथ से तो मैं पहुंच नहीं सकता था, तो उसको पहुंचने के लिए मैंने क्या किया, तत्संप्रमाष्टुम, उस चिन्ह को पहुंचने के लिए, मया माने मैंने, रभसेन सा आश्लिष्टा, रभसेन माने बलपूर्वक, जोर से, वेग पूर्वक अथवा जोर से, सा आश्लिष्टा उसका आलिंगन किया। वो आलिंगन किया तो वो पूछ जाएगा अपने आप, चिन्ह जो लगा हुआ था, सा आश्लिष्टा। तो तत् सुख वसात, उस आलिंगन के सुख के कारण, तन्व्याच तद विस्मृतम, उस तन्व्या माने कृषांगी जो मेरी पत्नी नायिका है, वह तद विस्मृतम, वह भूल गई उलाहना देना। जब उसे आनंद हुआ मेरे आलिंगन का, तो वह उलाहना देना भूल गई। क्या उलाहना? तुम परस्त्री गमन करके आए हो, तुम्हारा वक्षस्थल
उस नायिका के स्तनों पर लगे हुए अंगराग से अंकित है। ये उल्हाना जो दे रही थी, तो उसको पहुंचने के लिए मैंने बलपूर्वक जोर से उसका आलिंगन किया, तो उस आलिंगन के कारण जो उसे सुख प्राप्त हुआ, तो तन्व्याच तद विस्मृतम, उस उल्हाने को भूल गई। ठीक गुरु भाई। तो अब ये जो है भाव शांति, जो उसके मन में कोप रूपी भाव आ रहा था, क्रोध आ रहा था ना, वो शांत हो गया। तो ये भाव शांति का उदाहरण है गुरु भाई। आ रहा है ना समझ में? नहीं आ रहा है? हाँ। तो भाव उदय का उदाहरण। अब ये उदाहरण दे रहे हैं भावोदय का। भाव उदय हो जाए। एकस्मिन् शयने विपक्ष रमणी नाम गृहे मुग्धया सद्यो मान परिग्रह ग्लपितया चाटूनि कुर्वन्नपि आवेगादवधीरित प्रियतमस्तूष्णीं स्थितस्तत्क्षणम् मा भूत सुप्त इवेत्यमन्दवलितम् वलितग्रीवं पुनर्वीक्षितः। क्या 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 कल्पना ये करते हैं कवि। एकस्मिन् शयने, एक ही शयन पर, शयन माने बिस्तर पर, नायक नायिका दोनों हैं, सोए हुए हैं। लेकिन नायक ने क्या किया, विपक्ष रमणी नामक ग्रहे, विपक्ष रमणी, दूसरी रमणी का नाम ले लिया। अच्छा। दूसरी किसी अपनी प्रेमिका का नाम ले लिया, अपनी पत्नी से किसी दूसरी नायिका का नाम ले लिया। तो वो जो पत्नी थी उसकी, वो मुग्धा माने भोली भाली थी, और जरा वो प्रगल्भ होती तब तो उसको फटकार देती, लात मार देती, गाली देती, लेकिन ऐसा वो नहीं किया उसने। वो मुग्धा माने भोली नायिका है। तो उस मुग्धया माने उस मुग्धा ने सद्य माने शीघ्र ही, मान ग्रह ग्लपितया, वो मान परिग्रह, मान परिग्रह, वो उसको रूठ गई। मान का मतलब है यहाँ पर रूठ गई, और उससे वो ग्लपित माने ग्लानि को प्राप्त हो गई, और पति से जो प्रेम प्रसंग चल रहा था उससे वो विरत हो गई। तब पति जो है चाटून कुर्वन्नपि, उसकी चापलूसी करने लगा। चाटुकारिता करता हुआ जो पति है, उस पति को भी उसने आवेगात माने अपने आवेग में आकर के अवधीरित माने उसको फटकार दिया। अवधीरित माने तिरस्कृत, उसका तिरस्कार कर दिया। तो प्रियतम तूष्णीम स्थित तत्क्षणम, तत्क्षण वह प्रियतम भी मौन हो गया, चुप हो गया। भाई ये फटकार दिया तो चुप हो गया। लेकिन माँ भूत सुप्त, अब स्त्री वो है जो नाराज हुई है, वो क्या देखती है कि कहीं सो न जाए। माँ भूत सुप्त, सुप्त माँ भूत, ये सो न जाए। इति अमंद वलित ग्रीवम, उसने अमंद वलित ग्रीवम, ग्रीवा माने अपनी गर्दन को थोड़ा सा घुमा करके, मोड़ करके, है ना, पुनर्वीक्षित, पुनः उसको देखा। आ गया ना। पुनर्वीक्षित, ग्रीवम पुनर्वीक्षित। हाँ, अमंद वलित ग्रीवम पुनर्वीक्षित, अर्थात उसने अपनी गर्दन को घुमा करके, मंद माने धीमे या एक बार, और अमंद माने बार बार, वो अपनी ग्रीवा को वलित माने घुमा करके पुनर्वीक्षित, उस अपनी प्रियतम को देख रही है, कहीं सो न जाए। ये भाव है यहाँ पर। तो ये जो है भाव उदय हो रहा है। क्या? उत्सुकता, उत्सुकता का भाव उसे अब हो रहा है। तो यह औत्सुक्य का उदय होने से, है ना, उत्सुकता जो है वो गुरु भाई व्यभिचारी भाव है। ठीक है ना, वही व्यभिचारी भाव, उत्सुकता रूप व्यभिचारी भाव यहाँ पर अभिव्यंजित हो रहा है, प्रकट हो रहा है। इसलिए यह जो है भावोदय का उदाहरण है। अब भाव संधि,
हाँ हाँ। हम्म। तो ये भाव संधि का अगला उदाहरण है। उत्सिक्तस्य तपः पराक्रम निधे अभ्यागमादेकतः सत्संग प्रियता च वीर रभसूत फालश्च माम करसतः वैदेही परिरंभ एष च मुहुश्चैतन्य मामीलयन् आनंदी हरिचंदनेन्दु शिशिरः स्निग्धो रुणध्यन्यतः। तो ये जो है महावीर चरित्र से लिया गया है गुरु भाई। और अब यहाँ भगवान राम का कथन है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? उत्सिक्तस्य तपः पराक्रम निधे। उत्सिक्त का मतलब होता है थोड़ा घमंडी, अभिमानी तो हैं, लेकिन तपः पराक्रम निधे, जो तपस्या और पराक्रम दोनों की ही निधि माने खजाने हैं। कौन? परशुराम जी। परशुराम जी तप और पराक्रम की निधि हैं और उत्सिक्त भी हैं। ऐसे ऐसे जो है परशुराम के अभ्यागमात, आने से, एकतः माने एक ओर। तो यहाँ भगवान राम कह रहे हैं एक ओर तो वह तपस्या और पराक्रम के सागर निधि भगवान परशुराम आ रहे हैं, एक तरफ तो मेरा मन वहां उनकी तरफ खिंच रहा है, ये भाव है एकतः। तो और सत्संग प्रियता च वीर रवसूत फालश्च, सत्संग का मैं प्रेमी हूं, परशुराम आएंगे तो सत्संग होगा। और दूसरा वो वीर भी हैं, तो वीर रस भी मेरा जो है जागृत हो रहा है। वीर रवसो फालश्च माम करसत, ये दोनों बातें तो मुझे परशुराम जी की ओर खींच रही हैं। वो तपस्या और पराक्रम के निधि हैं और सत्संग प्रिय हैं और वीर भी हैं। तो ये बात मुझे परशुराम जी की अपनी ओर आकृष्ट कर रही हैं, मुझे परशुराम के पास जाना चाहिए। लेकिन वैदेही परिरंभ एष च मुहुश्चैतन्य मामीलयन्, एष माने यह जो, वैदेही माने जानकी जी का परिरंभ माने आलिंगन जो मैं कर रहा हूं, वह मेरे चैतन्य मामीलयन्, वह मेरी चेतनता का विलोप सा कर रहा है। अर्थात मैं श्रृंगार रस में डूबा हुआ हूं, अन्य बात मुझे कुछ नहीं सूझ रही है। एक तरफ तो परशुराम जी के पास जाने के लिए भी मेरा मन कर रहा है और जानकी जी का प्रेम मुझे छोड़ नहीं पा रहा है। ठीक है ना? मूष चैतन्य माविलियन आनंदी हरिश्चंदनेन्दु शिशर। कैसा है वैदेही परिरम, वैदेही का आलिंगन? तो आनंदी, आनंद देने वाला है, और हरिचंदन के समान, और इंदु माने चंद्रमा के समान, शिशिर माने शीतल है। क्या? वैदेही का परिरम्भ माने आलिंगन, जो बड़ा स्निग्ध है। ऋणध्यन्यतः, ये अन्यतः ऋणद्धि। एक ओर तो परशुराम जी का शौर्य पराक्रम और सत्संग प्रियता मुझे आकृष्ट कर रही है, और दूसरी ओर हरिचंदन और चंद्रमा के समान शिशिर माने शीतल और स्निग्ध जो वैदेही का परिरंभ माने आलिंगन है, वो एक तरफ मुझे खींच रहा है, रोक रहा है। ऋणद्धि माने रोक रहा है, अन्यतः माने अन्य, अन्यत्र मत जाओ, वहां से रोक रहा है। ये भाव हुआ गुरु भाई। तो यहाँ पर दोनों भावों की संधि है। हाँ, इधर का भी, तो ये भाव संधि हो गई गुरु भाई, ठीक है ना? तो यहाँ पर आवेग जो है वो व्यभिचारी भाव है, और उधर हर्ष रूप जो है व्यभिचारी भाव है, जानकी जी के समीप में रहने का। इन दोनों का मेल यहाँ एक साथ है, इन दोनों भावों की संधि वेला है। तो ये भाव संधि का उदाहरण हो गया। ठीक गुरु भाई। अब है भाव सबलता। हाँ, तो इसमें कहते हैं क्वाकार्यं सस लक्ष्मण क्वच कुलम भूयोपि
भूयोऽपि दृश्येत सा दोषाणां प्रशमाय न श्रुतमहो कोऽपीति कान्तं मुखं किं वक्ष्यन्त्यपकल्मषाकृतधिय स्वप्नेऽपि सा दुर्लभा चेत स्वास्थ्यमुपैहि क खलु युवा धन्योधरम धास्यति। तो अब यहाँ पर गुरु भाई इसका वर्णन है, क्वा कार्यम सस लक्ष्मण क्वच कुलम भूयोपि दृश्येत सा। तो सस लक्ष्मण, सस लक्ष्मण, सस लक्ष्म का अर्थ होता है वस्तुतः चंद्रमा। तो यहाँ पर चंद्रवंश लिया जाएगा। सस लक्ष्मण, चंद्रमा के अंदर जो काला धब्बा है ना, वो सस माने खरगोश जैसा है, खरगोश जैसी आकृति उसमें होती है, खरगोश जैसी आकृति दिखाई देती है। तो इसीलिए चंद्रमा को शशि भी कहते हैं, शशक खरगोश को कहते हैं, उसी से शशि अथवा शशक वही बना है। तो सस का लक्ष्म माने चिन्ह है जिसमें, वो सस लक्ष्मण माने चंद्रवंश, ये अर्थ यहाँ पर लिया जाएगा। तो कहाँ तो वह सस लक्ष्मण है ना, कुलम कहाँ तो वह चंद्रवंश का कुल, चंद्रवंश में उत्पन्न वह कुल, और कहाँ क्व अकार्यम, और कहाँ यह परस्त्री या परकन्या रूप दर्शन रूप अकार्य, कहाँ तो यह अकार्य जो परस्त्री गमन अथवा परस्त्री दर्शन रूपी, कहाँ तो यह अकार्य, और कहाँ चंद्रवंश जो माने चंद्रवंश के अनुरूप यह नहीं है कि ऐसा निकृष्ट काम करे, दोनों में अंतर है। तो कहाँ तो निर्मल चंद्रवंश और कहाँ यह अकार्य। भूयोपि दृश्येत सा, अब वह कामना कर रहा है नायक, सा भूयोपि दृश्येत, क्या वह नायिका मुझे पुनः भी दिखाई देगी, क्या पुनः भी मैं उसका दर्शन कर पाऊंगा। भूयोपि दृश्येत सा, फिर आगे फिर क्या, अब एक भाव को दूसरा दबा रहा है, उसको फिर अगला दबा रहा है, मन उसका हो रहा है नायिका से प्रेम करने का, लेकिन फिर कहता है को अकार्यम, यह तो चंद्रवंश के उचित कार्य है नहीं। लेकिन जब फिर उसका भाव आया, चंद्रवंश के उचित ये कार्य तो नहीं है, लेकिन क्या द्वारा वो दिख भी पाएगी हमें, अब ये भाव उसका आ रहा है भूयोपि दृश्येत सा। फिर उसे होश आता है, दोषाणाम प्रसमाय न श्रुतमहो, न श्रुतम माने हमने जो शास्त्राध्ययन किया है वो दोषों का समन करने के लिए किया है, दोषाणाम प्रसमाय न श्रुतमहो। तो अब इसका मतलब उससे विरक्ति हमको होनी चाहिए, लेकिन फिर भाव उसको जो दबा रहा है, कोपेपि कांतम मुखम, को जब वो कोप कर रही थी तो कुपितावस्था में भी उसका मुख कांत माने रमणीय लग रहा था, कोपेपि कांतम मुखम। फिर उसे ध्यान आता है अपने कुल का, तो किम बक्षन्त्यपकल्मषा, अपकल्मष माने निर्दोष, कलमशहीन अर्थात शुद्ध चरित्र वाले व्यक्ति महापुरुष क्या कहेंगे अगर उनको मालूम पड़ेगा, तो किम बक्षन्ति क्या कहेंगे अपकल्मष, कृतधिय माने बुद्धिमान, अपनी बुद्धि को नियंत्रित रखने वाले सुंदर बुद्धि वाले कृतधिय, वो जो है क्या कहेंगे जो अपकल्मष है, कलमश विहीन है। अब फिर उसका भाव आ रहा है, फिर इसको दबा रहा है, स्वप्ने की साथ दुर्लभा, भाई इस तरह की रमणी तो स्वप्न में भी दुर्लभ है, स्वप्ने की साथ दुर्लभा। अब अपने मन को समझाता हुआ कह रहा है कि चेतः माने हे मन, स्वास्थ्य मुपई, तू जरा धीरज बांध, जरा स्वस्थ हो या घबराए मत, स्वास्थ्य मुपई। अब फिर उसे ध्यान आता है, कह खलु युवा धन्यो धर्म धास्यति, ऐसा कौन धन्य युवा है जो उसके अधर्म धास्यति, उसका अधरपान करेगा, ऐसा कौन भाग्यशाली धन्य युवा है। कह खलु युवा धन्य, ऐसा कौन धन्य युवक है जो अधर्म धास्यति, इस रमणी के अधर का चुम्बन करेगा, धास्यति माने चुम्बन करेगा, पान करेगा, धेट पानी धातु से बना है, लृट का रूप है। इति अब यहाँ उसे वितर्क हो रहा है
व्यक्ति को उत्सुकता भी हो रही है, मति का है ना औत्सुक्यम, अतिस्मरण भी हो रहा है, शंका भी हो रही है, दैन्य भी हो रहा है, धृति धैर्य धृति भी है ना, चेत और स्वास्थ्य मुपय ही, धृति भी हो रही है, चिंता भी हो रही है। तो यहाँ भावों की सबलता है, एक भाव दूसरे को दबा रहा है, फिर नया उदित हो रहा है, तो भाव सबलता का ये उदाहरण हो रहा है। ठीक है ना, अनेक भाव यहाँ पर प्रकट हो रहे हैं। यहाँ वितर्क, औत्सुक्य है ना, और मति, स्मरण, शंका, दैन्य, धृति, चिंता, इनकी सबलता है। भाव स्थिति तु उक्ता उदाहरता च, भावों का उदाहरण, भावों की स्थिति तो उक्ता माने ऊपर कही गई है और उसका उदाहरण भी दिया गया है। तो यहाँ पर भाव उदय, भाव शांति, भावोदय, भाव संधि और ये भाव सबलता, चारों के उदाहरण हो गए। तो ये भी यहाँ होते हैं, उसको भी ध्वनि काव्य माना जाता है। श्रेष्ठ तो जहाँ पर रस अभिव्यंजित हो रहा है वो रसध्वनि ही श्रेष्ठ है, लेकिन जहाँ रस नहीं है, भाव है, वो भी काव्य के अंतर्गत आएगा, श्रेष्ठ काव्य भी माना जाएगा, लेकिन सेकंड क्लास का माना जाएगा। फिर आगे यहाँ पर ये जो है, हाँ, भावोदय, भाव संधि, भाव सबलता, ये सब आएंगे ना, ये भी जो है रस के ही अनुगामी हैं। रस जैसे तो नहीं, लेकिन रस से कुछ थोड़ा छोटे हैं। तो जहाँ पर रसद ध्वनि नहीं है, केवल भावत ध्वनि हो, तो वह भी काव्य की कोटि में आता है। ये भाव यहाँ पर इनका कहने का है गुरु भाई। अब आगे है आपका रस काव्य के से भाव शांति आदि नाम क्वचित प्राधान्यम मुख्य रसोपि तु अंगत्वम प्राप्नुवन्ति कदाचन। हाँ, यही है इसमें, रस काव्य से भाव काव्य की पृथक विचित्रता। तो रस काव्य अलग है, भाव काव्य अलग है। भाव काव्य माने जहाँ पर भाव अभिव्यक्त हो रहा है। आपकी इच्छा कर देखिए।